हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर आपको देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, हमारे पास देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर तीन सिस्टम्स हैं। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के यहाँ पर कंडीशंस बतानी है। ओके, क्या बतानी है आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आपको, आप देखिए यहाँ पर क्या है, इस सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपके टेम्परेचर को डिफाइन करता है। क्या करती है, टेम्परेचर को डिफाइन करती है। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए आपका क्या बोलती है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक, ये आपका एक्स सिस्टम है और ये आपका वाई सिस्टम है। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि देखिए इफ द एक्स एंड वाई आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अगर सिस्टम एक्स और वाई आपका क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों आपका टेम्परेचर क्या सेम है। ओके, एक्स और वाई का टेम्परेचर क्या सेम है। ओके, इफ एक्स एंड वाई आर इन द सेम टेम्परेचर। ओके, तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड अवर थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका दिस इज अवर थर्ड, ये आपका जेड एक थर्ड सिस्टम है। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है, देखिए आपका इफ सिस्टम एक्स एंड जेड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर एक्स और जेड आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और हम बोल रहे हैं कि देखिए आपका वाई एंड जेड आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एक्स और जेड थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ जेड। और सेकंड स्टेटमेंट है, देखिए इफ वाई एंड जेड आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ऑफ वाई और जेड एक दूसरे के इक्वल होगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि आपका जो एक्स एंड वाई है, दीज आर ऑल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि एक्स एंड जेड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड और क्या दूसरी कंडीशन दे रखी है, वाई एंड जेड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, इससे ये आपका इंप्लाई होता है कि x विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द y। x क्या होगा आपका, y के साथ भी क्या होगा आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर से हम देखिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ए स्टेटमेंट में लिखा है, देखिए ए सिस्टम x इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद y। आपका x क्या है, y के साथ आपका देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, बट नॉट विद द जेड, ये आपका जेड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, एक्स इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द जेड। ओके, तो देखिए एक्स और वाई का टेम्परेचर सेम है, लेकिन एक्स और जेड का टेम्परेचर सेम नहीं है। ओके, अब इसमें बोला कि सिस्टम वाई एंड जेड मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एक्स और वाई थर्मल इक्विलिब्रियम में, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक्स और जेड थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब जेड का टेम्परेचर कुछ डिफरेंट है। ओके, तो देखिए एक्स और वाई का टेम्परेचर सेम है। ओके, और एक्स और जेड का टेम्परेचर सेम नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, वाई और जेड का टेम्परेचर सेम हो ही नहीं सकता, यानी कि वाई एंड जेड आपके कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। ओके, तो ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपके यहाँ से क्वेश्चन बोला कि मे बी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, ये सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, वाई के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बट नॉट विद जेड, जेड के साथ आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, सिस्टम y एंड z आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ओके, ए का रिवर्स है, एक्स और वाई थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक्स और जेड आपके क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करके बता सकते हैं कि वाई और जेड भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ओके, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बी में भी यही बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। ओके, सी स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है, ये सिस्टम एक्स इज नाइदर इन इक्विलिब्रियम विद वाई, एक्स आपका देखिए वाई के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, और क्या बोला है, विद वाई नॉर विद जेड, और जेड के साथ भी नहीं है। ओके, देखिए एक्स आपका वाई के साथ भी नहीं है और जेड के साथ भी नहीं है, इसका मतलब एक्स एक्स और वाई का टेम्परेचर अलग अलग है। ओके, और एक्स और जेड का टेम्परेचर भी आपका क्या है, अलग अलग है। ओके, अब इसने बोला है कि द सिस्टम वाई एंड जेड मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, मस्ट नहीं, एक कंडीशन हो सकती है, देखिए एक्स वाई का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। ओके, और इसने बोला कि एक्स और जेड का टेम्परेचर भी डिफरेंट है, इसका मतलब यह है कि देखिए एक्स का टेम्परेचर आपका डिफरेंट है वाई और जेड से, लेकिन वाई और जेड का तो आपस में सेम हो सकता है, देयर आर चांसेस। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट ने बोला कि सिस्टम वाई जेड मस्ट बी इन थर्मल, मस्ट बी इन। ओके, तो जरूरी है वो इक्वली होंगे, तो ये जरूरी नहीं है। ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो सी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसने मस्ट की कंडीशन पुट की है। डी में बोला है कि इस सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, इज नाइदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, ये कंडीशन है, एंड विद वाई और नॉर विद जेड, जेड के साथ में नहीं है, देन सिस्टम y एंड z मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो ये कंडीशन हो सकती है। ओके, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये इक्वल क्या हो सकते हैं, दे मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो डी स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा आपका मे बी। ओके, अगर मस्ट लिखा होता फिर तो रॉन्ग हो जाता, लेकिन मे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब चांसेस तो हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन बी
एंड ऑप्शन डी आर दी करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसके ये दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो